नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जारी है। इनके दिन भी बाबरकत हैं, रात भी बाबरकत है। दिन में हम रोज़ा रखते हैं, ये मुकम्मल एक इबादत है। रात को हम क़ियाम करते हैं यानी तरावी पढ़ते हैं, ये भी अल्लाह की इबादत है। गरज़ रोज़ादार की दिन और रात इबादत में गुज़र जाती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि इसके अलावा हम बहुत अपने औकात को ज़ाया कर रहे होते हैं। ऐसे लायानी मसरूफियात में, खेल कूद में लोगों का ख्याल ये होता है कि हम अपना वक्त कैसे गुजारें। वक्त नहीं कट रहा, दिन लंबे हो रहे हैं, भूख की वजह से, प्यास की वजह से, रोज़े की वजह से। तो वो अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए दुनिया की कामों में अपने आप को लगा देते हैं, चाहे खेल कूद हो। यकीनन सेहत के लिए खेल कूद एक हद तक दुरुस्त है और करना भी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा दुनिया के कामों में या खेल कूद में मसरूफ़ हो जाए कि हमारा रमज़ान मुबारक ही दुनिया के कामों में गुज़र जाए और हम इबादत से यकसर महरूम रहें, तो ये एक बदकिस्मती की अलामत होती है। रमज़ान मुबारक में कोशिश ये करनी चाहिए कि 3 औक़ात को हम अल्लाह के लिए मखसूस कर दें। एक वक्त इफ्तारी का होता है। इस वक्त लोगों का तवज्जो खाने पीने की चीज़ें, अशिया जमा करना, इफ्तारी के लिए तैयारी करना, इन चीज़ों में लग जाता है। तो इफ्तारी की तैयारी करने के बाद कम से कम इफ्तारी से 1 घंटा पहले हमें अपने आप को फ़ारिग कर दें और इस वक़्त को अल्लाह के हुजूर बैठ जाएं और अल्लाह से दुआ करते रहें, तिलावत करते रहें, ज़िक्र करते रहें। दूसरा वक्त सहरी का वक्त है, यानी रात का आखिरी हिस्सा। उस वक़्त भी हम 1 घंटा मुख्तस करें इबादत के लिए। उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला इंसानों से मुखातब हो के फरमाते हैं कि है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसको अता करूँ, है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूँ। जब अल्लाह तबारक व तआला हमसे पूछ रहे हैं कि हमारा मुतालबा क्या है, तो इस वक्त हमें चाहिए कि हम उस वक्त भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाएं और रात के आखिरी इस घंटे को भी हम कीमती बनाएं। तीसरा वक्त फजर के बाद मुत्तसिल। अमूमन इस वक्त भी हम देखते हैं कि लोग सोते हैं, आराम करने की कोशिश करते हैं कि सहरी में उठे हैं, लिहाजा फजर के बाद फ़ौरन सोएं। तो फजर के बाद कम से कम 1 घंटा जागे रहना चाहिए और उसमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। आप इसमें तिलावत कर सकते हैं, ज़िक्र व अज़कार, तस्बीहात, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं और इशराक़ का वक्त दाखिल हो तो आप नवाफिल भी पढ़ सकते हैं। तो हम कोशिश करें, अगर इन 3 औक़ात को कीमती बनाकर 1-1 घंटा अगर हम अल्लाह की इबादत करें तो दिन में 3 घंटे बनते हैं। इस तरह पूरे रमज़ान में ये 90 घंटे बनते हैं। तो ये अगर खुलूसी नीयत के साथ इन औक़ात को कीमती बनाया जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए इनको ज़ख़ीरा बनाएगा और इसके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला हमारी मग़फ़िरत फ़रमाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग़।